ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। आज हम बात करेंगे आने वाले दशहरे के बारे में, यानी विजयादशमी के बारे में। हर साल शारदीय नवरात्रि की समाप्ति के बाद दशहरा मनाया जाता है। इस त्यौहार को विजयादशमी भी कहते हैं। हर साल अश्विन माह शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की होती है। इस लाइन के हर शब्द को जीवन करते हुए प्रभु राम और रावण के बीच हुआ युद्ध। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम सदैव सच्चाई की राह पर चले थे, लेकिन रावण महान ज्ञानी होने के बाद भी बुराइयों से घिरा था। यही वजह है कि सीता हरण के बाद जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध संग्राम हुआ तो विशाल सेना होने के बाद भी रावण की हार हुई। राजा प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर माता सीता को उसके चंगुल से आजाद किया था। दशहरा यानी विजयादशमी पर रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। रावण के साथ ही उसके बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। वही मां दुर्गा ने महिषासुर का वध नवरात्रि की दशमी तिथि को किया था। कहते हैं कि तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी या दशहरा पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। नवरात्रि के दौरान भक्त घर के मंदिर और पूजा पंडालों में माता रानी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और दशमी तिथि के दिन मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा भी करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि दशहरे की तिथि कौन सी रहने वाली है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और इस दिन ऐसे कौन से दो शुभ योग बन रहे हैं, शस्त्र पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और रावण दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। साथ ही दशहरे का महत्व क्या होता है और इस दिन हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। ये सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दशहरे की तिथि जान लेते हैं। इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 23 अक्टूबर को शाम 5:44 से शुरू होगी और इसका समापन 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 पर होगा। तो इस तरीके से उदया तिथि के अनुसार दशहरे का त्यौहार इस साल 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो चलिए अब यह जानते हैं कि इस साल दशहरा पर्व पर दो शुभ योग बन रहे हैं, तो वह कौन से हैं। इस दिन रवि योग सुबह 6:27 से दोपहर 3:38 तक रहेगा। इसके बाद शाम 6:38 से 25 अक्टूबर को सुबह 6:28 तक यह योग रहेगा। वही दशहरे पर वृद्धि योग दोपहर 3:40 से शुरू होकर पूरी रात रहेगा। तो इस तरीके से इस दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। तो चलिए अब यह जानते हैं कि शस्त्र पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरे के दिन कई जगहों पर शस्त्र पूजा करने का विधान है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा विजय मुहूर्त में ही की जाती है। ऐसे में दशहरे के दिन यानी 24 अक्टूबर को शस्त्र पूजा का शुभ समय दोपहर 1:58 से दोपहर 2:43 तक रहेगा। तो इस तरीके से शस्त्र पूजा का समय रहेगा। तो चलिए रावण दहन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। दशहरे के दिन लंकापति रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। पुतलों का दहन सही समय में किया जाए तो ही शुभ माना जाता है। विजयादशमी के दिन यानी 24 अक्टूबर को पुतलों का दहन का शुभ मुहूर्त सूर्यास्त के समय शाम 5:43 से लेकर 2.5 घंटे तक रहेगा। तो इस तरीके से रावण दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो चलिए अब यह जानते हैं कि दशहरे का महत्व क्या होता है। दशहरे का पर्व असत्य की सत्य पर जीत का पर्व है। फिर 10वें दिन दशहरा जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम ने 10 सिर वाले राक्षस रावण का वध होने के अगले दिन मनाया जाता है। कहते हैं कि तभी से इस दिन 10 सिर वाले रावण के रावण का वध करने से पहले भगवान राम ने समुद्र तट पर जिससे मनुष्य अपने अंदर क्रोध, लालच, भ्रम, नशा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीयता और अलंकार जैसी बुराइयों का नाश कर सके। कुछ स्थानों पर इस त्यौहार को विजयादशमी के रूप में जाना जाता है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस को ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला था कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं सकता है। इस आशीर्वाद के कारण उसने तीनों लोक में हाहाकार मचा रखा था। उसके बढ़ते पापों को रोकने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपनी शक्ति को मिलाकर माँ दुर्गा का सृजन किया। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर का मुकाबला किया और 10वें दिन इस असुर का वध कर दिया। इसके फलस्वरूप लोगों को इस राक्षस से मुक्ति मिल गई और चारों तरफ हर्ष का माहौल हो गया। माँ दुर्गा को 10वें दिन विजय प्राप्त हुई थी। इस कारण इस दिन को दशहरा या
विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। इतना ही नहीं, कुछ जगह पर इस त्यौहार को आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। देश भर में अलग अलग जगह रावण दहन होता है और हर जगह की परंपराएं बिल्कुल अलग है। इस दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। इस दिन शमी के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इस दिन वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सोना, आभूषण, नए वस्त्र इत्यादि खरीदना शुभ होता है। तो यही था दशहरे का महत्व। तो चलिए अब यह जानते हैं कि इस दिन हमें ऐसे कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएंगी। तो चलिए पहला कार्य जानते हैं जो नीलकंठ पक्षी के दर्शन से संबंधित है। दशहरे के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि अगर आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। नीलकंठ पक्षी को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन होने से पैसों और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि यदि दशहरे के दिन किसी भी समय नीलकंठ दिख जाए तो इससे घर में खुशहाली आती है और वही जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। तो चलिए अब दूसरा कार्य जानते हैं जो दान से संबंधित है। आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए दशहरे के दिन किसी भी मंदिर में साफ सफाई से जुड़ी चीज़ों को दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही जीवन से जुड़े रोग शोक दूर करने के लिए नारियल को अपने सिर से उतारकर रावण दहन की आग में डाल देना चाहिए। तो चलिए अब तीसरा कार्य जानते हैं जो अपराजिता के पौधे से संबंधित है। दशहरे के दिन अपराजिता के पौधे का पूजन करने से आप अपने विरोधियों से छुटकारा पा सकते हैं। कहा जाता है कि यदि विजयादशमी के दिन विधि अनुसार पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो चलिए चौथा कार्य जानते हैं जो शमी के पौधे से संबंधित है। अगर आपकी कुंडली में शनि से संबंधित दोष है तो आप विजयादशमी के दिन शमी के पौधे का पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से आपके कष्टों का निवारण हो सकता है। तो यही थे वो 4 कार्य जो आपको विजयादशमी के दिन करने हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएंगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको विजयादशमी से संबंधित सारी जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।